दोस्तों, एक समय था जब पाकिस्तान से आए दिन भारत के अंदर आतंकी हमले किए जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भारत ने क्रिकेट डिप्लोमेसी और कल्चरल प्रोग्राम वगैरह पाकिस्तान के साथ लंबे समय तक जारी रखा। पाकिस्तान से क्रिकेटर, वहां के एक्टर और एक्ट्रेस भारत के अंदर आकर काम करते थे और यहां से पैसा कमाकर अपने देश में जाकर भारत की ही बुराई किया करते थे। लेकिन वह समय अब बीत चुका है। भारत अब इस तरह की किसी भी नीति का पालन नहीं करता। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से पाकिस्तान से कोई भी बायलैटरल सीरीज वगैरह क्रिकेट की नहीं होती और ना ही पाकिस्तान के एक्टर और वहां की एक्ट्रेस वगैरह को भारत में आकर काम करने की परमिशन दी जाती है। और अब इसी तरह का बड़ा एक्शन बांग्लादेश के लिए भारत सरकार ने लिया है, जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं लगाई थी। भारत सरकार ने किस तरह से बांग्लादेश की क्रिकेटर को पनिश किया है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश में किस तरह से स्थिति बनी हुई है, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको लेकर भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री भी अब एक्टिव हो चुकी है। तो चलिए बांग्लादेश से निकल कर आई इस खबर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। हाल ही में चटगांव में हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ गई है। इतना ही नहीं, शेख हसीना ने भी बयान दिया है कि यूनिट सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा देने में नाकाम रही है। हसीना ने कहा, धार्मिक स्वतंत्रता और सभी समुदायों के लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय जो पहले 1971 में कुल आबादी का 22% था, अब केवल 8% रह गया। इसका मुख्य कारण दशकों से चली आ रही सामाजिक राजनीतिक उपेक्षा और हिंसा है। हिंदू मंदिरों, घरों और व्यवसायों पर हमले, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। वहीं इन सब से अलग बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की गिरफ्तारी को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए हैं और वे ये बात कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ दे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश में लाने के लिए। मोहम्मद यूनिस ने आईसीसी के अभियोजक करीम ए खान से मुलाकात की। इस मुलाकात में शेख हसीना पर लगे आरोपों पर चर्चा की गई। मोहम्मद यूनिस ने आईसीसी को बताया कि उनकी सरकार हसीना और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं पर जुलाई अगस्त 2024 के दंगों और पिछले 15 सालों के दौरान जबरन गायब होने के मामले की जांच करवाना चाहती है। आईसीसी ने भी इस मामले में सहयोग करने की बात कही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से लगातार अब भारत से कहा जा रहा है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाए, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को तो नहीं भेजेगा। वहीं अब जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश के अंदर बन चुकी है, उस चीज को लेकर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मुद्दे पर चर्चा की। जयशंकर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, हिंदू नेताओं की गिरफ्तारी और चटगांव में मंदिर पर हमले पर जानकारी दी। जयशंकर ने संसद में इस मुद्दे पर बयान देने की भी बात कही है। बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है उस पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। भारत बांग्लादेश में शांति बनाए रखने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए दबाव बना सकता है। आईसीसी में शेख हसीना के खिलाफ मामला और रोहिंग्या संकट दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े मुद्दे बन चुके हैं और अब भारत बांग्लादेश के खिलाफ बड़े एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर लगातार मीटिंग प्रधानमंत्री आवास में की जा रही है। वहीं बात करें कि किस तरह से इन सब घटनाओं के बीच में भारत ने बांग्लादेशी क्रिकेटरों को पनिश किया है, तो हुआ कुछ ऐसा है कि बांग्लादेश के क्रिकेटर भारत में आकर क्रिकेट खेलते हैं। आईपीएल वगैरह से उन्हें अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और करोड़ों पैसे भारत से कमाकर ये क्रिकेटर अपने देश में जाते हैं। लेकिन वहां के लोग भारतीयों से लगातार नफरत करते हैं, भारत के खिलाफ बातें बोलते हैं और भारतीय क्रिकेटरों का मजाक बनाते हैं। वहीं अब जिस तरह से वहां पर हिंदू समुदाय के ऊपर हमला किया जा रहा है, उससे भारत काफी नाराज है और इसी के चलते हाल ही में आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ था, लेकिन सरप्राइजिंगली एक भी बांग्लादेशी क्रिकेटरों को इसमें नहीं खरीदा गया। यानी कि श्रीलंका से क्रिकेटर खरीदे जाते हैं, अफगानिस्तान से क्रिकेटर खरीदे जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश का कोई भी क्रिकेटर आईपीएल ऑक्शन में नहीं बिकता। और ऐसा नहीं है
कि इन क्रिकेटरों में क्षमता नहीं थी। आईपीएल ऑक्शन में साकिब अल हसन, जो कि अभी भी दुनिया के टॉप 3 ऑलराउंडरों में से एक होंगे, इसके अलावा मुस्तफिजुर, जो कि टी20 क्रिकेट के स्पेशलिस्ट बॉलर है, उन्हें भी नहीं खरीदा गया। और जैसा कि आप आर्टिकल देख सकते हैं, इनको ना खरीदे जाने के पीछे कारण बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति और वहां पर जिस तरह से अत्याचार लोगों के ऊपर किया जा रहा है, यही कारण है। यानी कि साफ है कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट किया था, अब बारी बांग्लादेश की है। इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत ने सही किया या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।